आज का चैप्टर है सॉल्यूशन। ये आप लोगों का सेकेंड चैप्टर है, क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है। तो सबसे पहले भी बात होगी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन इसे हिंदी में बोलते हैं विलयन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। या इसको इंग्लिश में अगर लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, दिस इज सॉल्यूशन। अब आते हैं इतने टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण, समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो जितने प्रकार के होंगे, है ना, जितने प्रकार के पदार्थ होंगे उसके बेसिस पे इसको कहते हैं सॉल्यूशन। अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम कहें कि बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, यही आपके कोर्स में है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, दो पदार्थों के समान मिश्रण को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर तीन प्रकार के पदार्थ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। तो आपके कोर्स में केवल है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। इन बाइनरी सॉल्यूशन देयर आर टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट, इसको बोलते हैं विलेय, एंड अदर इज सॉल्वेंट। बाइनरी में दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। अब आते हैं विलेय किसे कहते हैं। अगर दो पदार्थों को मिलाया जाए तो विलेय किसे कहते हैं? विलेय क्या होता है? जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। सॉल्यूट मतलब क्या होता है? सॉल्यूट इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ठीक, जो कम मात्रा में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। लिख लिया। नाउ मूव ऑन टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। तो विलायक किसे कहते हैं, है ना? सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, अब आते हैं अगला। ठीक है, अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जैसे आप लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड किसको कहते हैं, डाइल्यूट किसको कहते हैं? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट है, उसमें हम कहें कि उसमें 5 ग्राम चीनी घोला है। दूसरा एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 लीटर सॉल्वेंट में हमने अगर 10 लीटर घोला है, तो जिसमें 5 लीटर होगा उसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें 10 होगा उसमें उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो एक और ले लें कंटेनर, उसमें हम 1 लीटर पानी लें, उसमें 15 ग्राम चीनी कर लें, जिसमें 5 ग्राम होगा। जैसे हम कहें कि यहाँ पे 1 लीटर पानी है, 3 कंटेनर हैं, 1 लीटर वाटर सब में आपने ले लिया, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। इसमें हमने शुगर डिसॉल्व किया है 5 ग्राम, इसमें शुगर 5 ग्राम, इसमें 10 ग्राम, इसमें 15 ग्राम। तो अब सॉल्यूशन यहां पे आपके सामने है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी। तो अगर तीनों को कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे सॉल्यूशन ए जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है या तनु विलयन है एज कंपेयर टू बी एंड सी। ऐसे ही अगर बी को कहेंगे तो बी में 1 लीटर पानी में चीनी की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है। इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन बी जो है सॉल्यूशन ए के कंपैरिजन में, उसके तुलना में क्या है? कंसंट्रेटेड है। लेकिन यही सॉल्यूशन सी के कंपैरिजन में डाइल्यूट है। ठीक है, और सी को कहेंगे
ये ए और बी दोनों के कंपैरिजन में क्या है, कंसंट्रेटेड है, ये शांत है। अब इस सांद्रता को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं। नाउ मूव ऑन टू यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसकी सांद्रता को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट हैं। पहली यूनिट है नंबर 1 इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या सॉल्यूशन की क्षमता किसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता क्या होती है, तो विलेन की सांद्रता क्या होती है, विलायक के प्रति लीटर में उपस्थित, विलायक के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको फार्मूला टाइप में लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ध्यान से रखिए, इसको सॉल्यूट है, सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज ग्राम पर लीटर। इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति लीटर। दूसरी चीज होती है नंबर 2, दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं मोलरिटी, MOLARITY, मोलरिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। इसका सिंबल होता है कैपिटल M, मोलरता। अगर पूछा जाए मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता की डेफिनेशन लिखिए, रेडम। विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित, विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्लियर, विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको फार्मूला टाइप में अगर लिख लेंगे तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज मोल प्रति लीटर। इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर, या इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर हम मोल, इसके बेसिस पे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हम कहें कि 1M सॉल्यूशन, 1M सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी मोलरता 1 होती है। अगर कहें कि M/2 सॉल्यूशन, M/2 सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी मोलरता 1/2 होती है, 1/2 होती है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसको कहेंगे मोलर, इसको कहेंगे सेमी मोलर। अब इस फार्मूले को अगर हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। इसको अगर लिख सकते हैं, यू कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी into volume of solution in liter। इसी तरीके से जो है अगर वॉल्यूम को जो है हम कहें कि लीटर के बजाय मिलीलीटर में ले लें, तो इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर मोलरिटी को डिनोट करेंगे m से और इस वॉल्यूम को डिनोट करेंगे v से, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट दिस इज इक्वल टू mv। अब देखो आगे जो है नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं, इसी को आगे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड ये करते हैं कि मोलरिटी, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं,
आई हैव टू सोल्यूशन। देखिए, अच्छा, दो सोल्यूशन की बात छोड़ो, पहले यहां पर जो है इस डब्बे में हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, और इसमें अगर हम घोल दें 100 ग्राम चीनी, 10 ग्राम शुगर घोल दिया, तो ये सोल्यूशन कैसा होगा? स्वीट होगा। अगर इसको चखेंगे तो मीठा लगेगा, राइट। और मान लीजिए सपोज इसमें हम 1 लीटर पानी ऊपर से और मिला दें, 1 लीटर पानी अगर और मिला दें तो सोल्यूशन फिर से अगर चखेंगे, चखना नहीं है, केवल आपको सोचना है, अब चखेंगे तो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा? इसकी स्वीटनेस कम होगी, ठीक है ना? अरे क्यों? इसकी स्वीटनेस कम होगी? नहीं होगी, इसकी मिठास कम हो जाएगी। तो अब देखिए, लेकिन अगर इस पूरे पानी को हम उबाल के उड़ा दें तो चीनी कैसा है? चीनी तो एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो चीनी तो हमें फिर से 100 ग्राम क्या का रिकवर कर लेंगे। तो इसके मतलब क्या, इसको ग्राम में कहें या हम कहेंगे चीनी की मोलों की संख्या, अगर 100 ग्राम की जगह पे 100 मोल चीनी घोला था तो मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या तो एज इट इज है। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं, कैसे करते हैं? केवल विलायक की मात्रा को चेंज करके, विलायक की मात्रा को चेंज करके, तो विलेय के मोलों की संख्या सदैव नियत रहती है। मतलब हम वी कैन राइट व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड विदाउट, व्हेन अ सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो क्या होगा? देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन सेम इन द सॉल्यूशन। इस केस में हम लिख सकते हैं, उस केस में लिख सकते हैं कि सोल्यूट के मोलों की संख्या डाइल्यूशन से पहले इक्वल टू सोल्यूट की मोलों की संख्या डाइल्यूशन के बाद, या सोल्यूट की मोलों की संख्या डाइल्यूशन के बाद या कंसंट्रेशन से पहले, जो भी होगा। तो इस केस में लिख सकते हैं, इन दैट केस यू कैन राइट M1V1 इक्वल टू M2V2। मतलब ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोलों की संख्या पहले और मोलों की संख्या बाद में। ये भी फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये कब यूज करेंगे? जब किसी सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करेंगे या कंसंट्रेट करेंगे, केवल सॉल्वेंट के अमाउंट को, विलायक के अमाउंट को चेंज करके। अगली यूनिट है नंबर 3। तीसरी जो होती है नंबर 3 इज मोलैरिटी। मोलैलिटी का सिंबल होता है M, हिंदी में कहते हैं मोललता। जैसे ये होता है मोललता, ये होता है मोललता। अगर तुतला के बोलोगे तो इसको कहोगे मोललता, तो मोललता बोलोगे, है ना? तो मोललता क्या होता है? मोललता की देखो, मोललता की डेफिनेशन पहले लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं। विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। फिर से रिपीट कर दें, विलायक के प्रति किलोग्राम में, विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। इसकी इकाई क्या होगी? इट्स यूनिट इज मोल पर केजी, मोल पर केजी। अच्छा, ये जो क्वांटिटी होती है मोलैलिटी ध्यान से देखना, मोलैलिटी ये जो होती है, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल है, नीचे भी मास है। तो आपको पता है कि मास या नंबर ऑफ मोल, ये जो चीजें होती हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो मोलैलिटी एक प्रकार की ऐसी यूनिट है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो यहां पे नोट करके लीजिए, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट? मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी ताप पर निर्भर नहीं करती है। नंबर
फोर्थ यूनिट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आगे चैप्टर में बहुत काम आएगा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है मोलर प्रभाज। इसको क्या कहेंगे, मोलर प्रभाज। इसका सिंबल, पहली बात तो इसका सिंबल होता है एक्स, स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। सपोज आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं, इसमें एक आपने लिया ए और दूसरा लिया बी। अगर हम कहें कि इस विलयन में ए के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये सपोज ये Na है, और इसके मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या Nb है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे विलयन में, टोटल मोल हो जाएंगे, टोटल मोल हो जाएंगे Na प्लस Nb। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो फ्रैक्शन मतलब टोटल का कितना पार्ट होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर हम कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, अगर आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको डिनोट करेंगे एक्स ए से, तो एक्स ए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन होगा, तो ये क्या होगा, ए के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ऐसे ही अगर आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको डिनोट करेंगे एक्स बी से, ये हो जाएगा Nb बाई Na प्लस Nb। तो बी क्या मोल फ्रैक्शन, बी के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। अच्छा, ये ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, इसके मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर, ओके। अच्छा देखो, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इन दोनों को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, अगर हम कहें कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा Na प्लस Nb, ऊपर आ जाएगा Na प्लस Nb। अब देखो इन दोनों को क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, इट मींस कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो आप और क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यू कैन राइट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, नई रिलेशन आ गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई विलयन है, कोई सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, जैसे हम कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के मोलर प्रभाव का योग हमेशा 1 होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। अगर हम कहें कि अगर xa की वैल्यू 0 है, इफ xa इज 0, तो xa भी 0 होगा तो क्या होगा, देन xb इज 1। सिमिलरली अगर xb की वैल्यू अगर 0 होगी तो देन xa इक्वल टू 1। तो अगर किसी भी विलयन में कहा जाए किसी पदार्थ का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसके मतलब वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अतः मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होगी तो हमेशा वो पदार्थ कैसा होगा, राइट। अब इस पे जो है कल मैं आप लोगों को इतना जो टॉपिक पढ़ाया इस पे कल आप न्यूमेरिकल करके लाएंगे, अपने बुक से कुछ एक्सरसाइज में दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, दैट्स ओके।